तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपके 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो आपके सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। और उनके हम केवल इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 10 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर setet.nic.in पर आपको मिल जाएगी। और यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, ताकि आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के लिंक मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करेगा, आपको दोनों लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, लेट्स स्टडी टीम इंडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 जनवरी 2023 के सीटेट के पेपर 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, जो आपके लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड में आपने चाहे आपने इंग्लिश चूज किया हो चाहे हिंदी चूज किया हो, आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। और बाकी जो आपके अदर लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, बट आपके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होते हैं, चाहे आपने इंग्लिश चूज किया हो चाहे आपने हिंदी चूज किया हो, लैंग्वेज सेकंड के तौर पर एज अ वाइस वर्सा, एज अ लैंग्वेज फर्स्ट एंड एज अ लैंग्वेज सेकंड। यानी कि जैसे लैंग्वेज 1 में आपका प्रोसेस होता है पेपर के सीटेट सीटेट के पेपर 1 में, वैसे ही आपके सीटेट के पेपर 1 में लैंग्वेज सेकंड का प्रोसेस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश सेक्शन का पार्ट है एज अ लैंग्वेज सेकंड। ये आपका सीटेट का पेपर 1 है, सीटेट पेपर 1, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर। तो यहाँ से आपके सीटेट पेपर 1 के इंग्लिश सेक्शन के आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। आपका जो 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पैसे से रिलेटेड होंगे, जो आपके पैसे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, और जो आपको क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप लोगों को पैसे से आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया 121, दिया गया हाउ कैन वी प्रिवेंट एंगर, यानी कि हम लोग गुस्से से कैसे बचें। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? बाय बीइंग अ गुड लिसनर। लिसनर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 122, ट्रू एम्पैथी कैन बी अचीव्ड व्हेन वी।
तो 122 का आपका आंसर होगा पुट अवर सेल्फ इन अदर शूज। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। दिया गया व्हाट डज द राइटर मीन्स व्हेन ही सेज अंडरस्टैंडिंग इज अ टू वे स्ट्रीट। तो 123 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट इमोशंस एंड लिसनिंग विद कंपैशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 124। दिया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज लाइटर स्टेप मीन्स। तो 124 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कंट्रोल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 125। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड टू कूल एंगर। तो 125 का आपका आंसर होगा इन्फ्रेटिंग योरसेल्फ। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 126। अब आपको बताना है कि इस पैसेज में पैराग्राफ नंबर 3 में आपको इनरेज का सेम मीनिंग बताना है। तो 126 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इन्फ्यूरेट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 127। द एंटोनाइम ऑफ मास्टरफुल आर यूज इन अ पैराग्राफ नंबर 1। यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 में मास्टरफुल का एंटोनाइम क्या होगा। एंटोनाइम होगा आपका इनकॉम्पिटेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। दिया गया है आपको सेंटेंस दिया गया, आपको बताना है कि ABCD में कौन सा एरर होगा। तो 128 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सी में आपका क्या एरर है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 129 से लेकर 135 तक आपके पैसे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। दूसरा ये आपका पैसेज है। तो 129 में आपका दिया है व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। तो 129 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीडरशिप नॉट कनेक्टेड टू वेल्थ एंड फैमिली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है इसमें जो आपका 130 में जो आपका अरेंजमेंट दिया गया है, इसमें इन ऑप्शंस में आपको अरेंजमेंट नहीं दिया गया है। तो 130 में आपका जो आंसर होगा ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये आपका क्या होगा बोनस मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई भी अरेंजमेंट आपको ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं सही। तो ये आपका क्या है बोनस मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपको +1 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है 131। अब आपको स्टेटमेंट दी गई है। अब आपको बताना है कि एज एन इनकमिंग प्रेसिडेंट व्हाट वर द चैलेंजेस दैट अवेटेड हिम। तो 131 में आपका आंसर होगा ABC, A, B एंड C। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 132 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो A, B, C और D दिया गया है। तो 132 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड D। अब आपका अगला क्वेश्चन है 133। दिया गया विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन 2009 ओबामा बिकम द फोर्थ प्रेसिडेंट टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। तो इसमें जो आपका फोर्थ है ये आपका क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो 133 में आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या ये आपका क्या है जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जिसमें आपका फोर्थ है ये किसका एग्जांपल है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का। ये किसमें आता है आपका एडजेक्टिव का काइंड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर एडजेक्टिव। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है 134। दिया गया रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एज यूज्ड इन द पैसेज ही वाज अ गिफ्टेड ओरेटर। तो जो आपका ओरेटर है क्या है, ये आपका है स्पीकर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। दिया गया विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन अ मीनिंग टू द वर्ड मैनेंस इन द पैराग्राफ नंबर 4। यानी कि पैराग्राफ नंबर 4 में मैनेंस का मीनिंग क्या होगा। तो 135 में आपका आंसर होगा थ्रीट। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपके क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर यानी कि 136 से लेकर 150 तक यानी कि 150 तक आपके क्या है इंग्लिश के पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 136 दिया है ए मल्टीलिंगुअल क्लास इज अ क्लास वेयर द।
तो 136 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लर्नर स्पीक अ वैरायटी ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 137, learners are learning a grammatical concept gradually and repeatedly, enforcing concept over time rather than the trying to master all the grammatical rules at once. Such learning is the 137 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर सेकंड, स्पाइरल लर्निंग, स्पाइरल लर्निंग। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, the competency of the learner to understand text and retrieve information from them as well as interpreting the text is, तो 138 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है 139 में, आई स्पीच डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ स्पीच बाय रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि एक बच्चा है, एक स्पीच डिसऑर्डर है, यानी कि बोलने में कठिनाई हो रही है, तो क्या करता है जब वो बोलता है तो एक वर्ड को बार बार बोलता रहता है, यानी कि रिपीट करता रहता है, तो वो जो स्पीच डिसऑर्डर है तो क्या कहलाएगी आपकी, वो आपकी कहलाएगी स्टटरिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 140, द अवेयरनेस दैट इज अ word is comprised of individual sounds and can be broken down to the individual sound or phonemes level is, तो 140 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फोनेमिक अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 141, दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटेंसिव रीडिंग, तो 141 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 142, दिया गया विच मेथड बिलीव दैट द फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट, तो 142 का आपका आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आप लोग यह क्वेश्चन तब आप कर पाओगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स एजर्सन और रीजन पढ़ते हैं। तो दिया गया है एजर्सन और रीजन में, रिमेडियल टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, ये आपका एजर्सन सही है। और रीजन क्या है, रेमेडियल टीचिंग इज टू टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्न, तो रीजन भी है आपका सही है, बट जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 143 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें एजर्सन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एजर्सन का। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 144, दिया गया टेक्स्ट बुक कंटेन स्टोरीज, पोएम, प्लेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग बाय राइटर्स, वी नीड टू सिलेक्ट सच मटेरियल बिकॉज दे आर, तो 144 का आपका आंसर होगा ऑथेंटिक एंड इन नेचुरल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 145, which one of the way help in creating print language rich environment, तो 145 का आपका आंसर होगा writing the name of the objects in the classroom and affixing them on the objects, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 146, Ansu, a teacher of class second, brings some object for the show and tell activity in her language classroom. What are these objects known as in language teaching learning, तो 146 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रेलिया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 147, दिया गया एट इनिशियल स्टेज अ टीचर शुड फोकस ऑन रीडिंग पिक्चर बुक्स बिकॉज इट, तो 147 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हेल्प्स लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 148, अ टीचर इज पुटिंग द चाइल्ड्स वर्क एज अ राइटिंग सैंपल ड्राइंग स्टोरीज इन अ फोल्डर लेटर शी यूजेस इट फॉर द असेसमेंट, दिस इज, तो 148 का आपका आंसर होगा पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 149, दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज मोस्ट एप्रिसिएबल बाय अ लैंग्वेज टीचिंग, तो 149 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक,
अब आपका आखिरी क्वेश्चन है 150 दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द बॉटम अप अप्रोच। तो 150 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉज एंड सो ऑन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपके इंग्लिश लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 10 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।